समाज में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का ओहदा बहुत प्रतिष्ठित होता है क्योंकि वो समाज को नई दिशा देते हैं। अब तक पहले तो यही होता था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कुछ ऐसी चालें चली कि शिक्षक को बस एक वेतन भोगी नौकर बनाकर रख दिया गया है। शिक्षक अपनी मन की बात, समाज की बात और सरकार के बारे में सत्य नहीं कह सकते। सरकार के झूठ को ही सत्य बताना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। वो समझदार होते हैं। शिक्षक बहुत ही बौद्धिक प्राणी है। एक समय में जब धनानंद का अत्याचार था भारत में, मगध मगध सम्राट धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके लड़कर चाणक्य द्वारा, जो चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने युद्ध किया और धनानंद को समाप्त किया था। तो उस समय भी धनानंद का आतंक इतना बढ़ा हुआ था, जनता पीड़ित थी, भ्रष्टाचार था, सैनिक की क्रूरता थी। वैसे ही आज के परिदृश्य में भी देखा जाए तो बहुत हद तक है। अ, हर जगह लूटपाट है, मतलब कि सिस्टमेटिक लूटपाट। सरकार में और मंत्रिमंडल में अनेक स्तरों पर भ्रष्टाचार बहुत ही लाजवाब स्तर पर है यहाँ पर। लेकिन अनेक अनियमितताएं हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी हो रही है हर जगह। तो जो लोग सरकार के खिलाफ होते हैं, सरकार की अनीतियों के खिलाफ होते हैं, उनकी बुराइयों को उनको आईना दिखाते हैं, तो सरकार उसे टारगेट करने लग जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिस्टम में है वही सिस्टम की बुराइयों और खामियों को जानता है। शिक्षक वर्ग ऐसा है जो कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बौद्धिक है। वो हर कुछ समझता है क्योंकि वो शिक्षक ही है। अब वो समाज को सही दिशा अपने हिसाब से नहीं दे पा रहा। उसे ऊपर से ऑर्डर आता है, वो अपने अनुभव के आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ऊपर से ऑर्डर आता है, बस खाना पूर्ति होता है। आजकल शिक्षकों की वो जिम्मेदारी नहीं रह गई कि जो वो समाज का निर्माण करते थे। एक मूवी था पिंजड़ा। पिंजरा मूवी में मैंने देखा कि एक मास्टर साहब थे एक गांव में। मुखिया जी के द्वारा वो गांव स्कूल संचालित होता था। तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी थे, और गांधी जी का और देश की स्वतंत्रता, स्वच्छता आदि चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। गांव को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, शिक्षित बनाया जाए और संस्कारी बनाया जाए, इस पर उनका फोकस रहता था। नैतिक आचरण पर फोकस रहता था। तो उसमें दिखाया गया है कि पहले के शिक्षक कैसे होते थे और उनसे समाज कैसे बिहेव करता था और उनका क्या ओहदा होता था। अभी जो सरकार के द्वारा जो शिक्षक हैं, उनको उनको एक बस वेतन भोगी नौकर बना दिया गया है। और खास करके जैसे कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो वो शिक्षकों को बच्चों के सामने ही डांटने लग जाते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। एक बार शिक्षकों का आदर ये नेता लोग भी नहीं करते। प्राय जो बहुत लोग करते हैं जो जिनमें बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, लेकिन जो अनपढ़ गंवार किसी तरह इलेक्शन जीत कर ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो लोग नहीं समझते शिक्षा का महत्व। मैंने एक बार देखा था मनोज तिवारी एक कार्यक्रम में गए थे, शैक्षणिक कार्यक्रम था। उस चूंकि वो एक सिंगर रहे हैं, तो उनको एक शिक्षिका ने कह दिया कि आप मुझे एक गाना सुनाकर बच्चों को का थोड़ा सा मनोरंजन कर दें, या फिर आप आए हैं तो आपका जो कार्य है वो थोड़ा सा कर दें। इस पे वो बहुत भड़क गया और कहा, मैं तुम्हें हर जगह गाने वाला लगता हूँ। बहुत बुरा भला उसको कह दिया, उस बेचारी शिक्षिका को। तो वो तो कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वो सांसद था, मनोज तिवारी। वहीं फिर जब एक जगह वो गया मनोज तिवारी, तो वहाँ पे वो आई हुई थी, एक हीरोइन है, प्रियंका चोपड़ा।
वो आई हुई थी, तो उसके शान में वो घुटने के बल लेट गया और बांह फैलाकर एक गीत गाने लग गया। तो ये दिखाता है दोहरा चरित्र। शिक्षकों को खुलकर बोलना चाहिए, और खास करके कानून का जो निर्माण हो रहा है वो लोगों की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर प्रकार से होना चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए हर व्यक्ति को समाज से सीधा संवाद रहना चाहिए। जो सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों को ना बोलने देने का की जो शर्तें हैं, वो कोई जो साइन करवाना पड़ता है कि आप सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तुम्हारे अंदर गलती है तो तुम्हें बोलने की आज़ादी देनी होगी। अभी खास करके अभी जिम्मेदारी समाज में युवाओं की है, जो शिक्षित युवा हैं। शिक्षित युवाओं को संगठित होने की जरूरत है, और तभी जाकर एक नई क्रांति जन्म ले सकती है और नई व्यवस्था सुधर सकती है। क्योंकि राजनेता कभी तो सुधरने वाले नहीं हैं। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और समाज का भला होने से रहा। आप लोग देख ही रहे हैं कि नशा किस तरह से हर जगह फैला हुआ है समाज में, और नशा फैला हुआ है, बेरोजगारी फैली हुई है, लोग रील्स बनाकर किसी तरह अपना काम निकालते हैं। अ, जो भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनों का अधिग्रहण सरकार कर ले रही है, तो जनता करेगी क्या? जनता खाएगी क्या? और अनेक अनेक परियोजनाओं में लोगों का अक्सर ज़मीन चला जाता है। रेलवे परियोजना में चला जाएगा, कभी अडानी का पावर प्लांट में चला जाएगा, कभी बहुत सारे जंगलों को अधिग्रहण कर दिया जाता है, उसमें आम आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है। तो बेचारे वो जाएंगे कहाँ? और सरकार मनमर्जी कर रही है हर जगह। जो उसके खिलाफ, जैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे, जो काशी घाट नहीं, ये संगम घाट पे गए हुए थे माघ स्नान के लिए, मौनी अमावस्या के दिन। चूंकि वो सरकार की आलोचना करते हैं, इसलिए सरकार के अधिकारियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उनको अपमान किया, और उनके बटुक साधुओं को मारा पीटा। ये सब दिखाता है कि तानाशाही किस प्रकार से चलती है, सत्य बोलने वाले को किस तरह से परेशान किया जाता है। और सत्ता सब दिन नहीं रहती, और सबका कसर निकलता है एक ना एक दिन। तो मेन यही है कि हमें ऐसी कानून व्यवस्था चाहिए। सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी चाहिए जो साफ सुथरी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करती हो, लोगों का सम्मान करती हो, और सत्य सही जानकारी दे, फ्रॉड ना करे जनता के साथ। धन्यवाद।